अब होगी आरसीबी की सीएसके जैसी बादशाहत। आप सोच रहे होंगे यार अभी तो आरसीबी एक ही सीजन जीती है, तो फिर सीएसके जैसे कैसी बादशाहत हो सकती है, क्योंकि सीएसके का लीगेसी मेंटेन करना ना लगभग इम्पॉसिबल है। आपको सीएसके का अगर लीगेसी मेंटेन करना है तो आपको लगातार प्लेऑफ्स में पहुंचना पड़ेगा, हर 1-2 सीजन बाद चैंपियंस बनना पड़ेगा। तो क्या वो आरसीबी कर पाएगी? लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मुझे लगता है ना कि अब आरसीबी की ना सीएसके जैसे बादशाहत होने वाली है। तो देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि अब आरसीबी की जो बादशाहत है वो सीएसके जैसी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, आरसीबी का कंपेरिजन करेंगे सीएसके से। क्यों? क्योंकि भैया अगर सीएसके जैसे बादशाहत हासिल करनी है ना तो आपको सीएसके जैसा बनना पड़ेगा। तो आपको याद होगा जब मैंने आईपीएल ऑक्शन एनालिसिस किया था तो मैंने क्या बोला था, ऑक्शन में आरसीबी चली सीएसके की राह, स्टार्स पर कम, परफॉर्मेंस पर है फोकस ज्यादा, और इसलिए इस साला हो सकता है कप नाम दे। ठीक है, और फाइनली हो गया। लोग आरसीबी के ऑक्शन की बुराइयां कर रहे थे, हमने अपने एनालिसिस के दम पे बोला था ये ऑक्शन ना सीएसके माइंडसेट वाला है कि प्लेयर्स का रोल क्लैरिटी के अनुसार लो, स्टार्स को भूल जाओ, स्टार्स देखना ही नहीं है, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको लेना है और हमें कौन से प्लेयर चाहिए उस हिसाब से जाना है। ये नहीं कि इनका बड़ा नाम है तो इन्हें ले लेना है। तो आरसीबी ने ऑक्शन में पूरी तरह से सीएसके के स्ट्रेटजी को कॉपी किया था और सीएसके इसी के दम पे स्टार बनी थी। इधर सीएसके थोड़ा सा भटकी है, मॉडर्न डे क्रिकेट पे थोड़ा फोकस कम किया तो उससे इनको दिक्कत हुई। लेकिन आरसीबी जैसे सीएसके शुरुआत में पहले ही पढ़ लेती थी कि अब स्पिन हिटर्स, जिनके पास स्पिन हिटर्स होंगे, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ लोग उतना मिडिल ओवर में अटैक नहीं करते थे, तो भैया सीएसके ने पढ़ा वो चीज, स्पिन हिटर्स को लाए, चैंपियन बन गए। तो आरसीबी को भी लगा कि हमारे पास मॉडर्न डे क्रिकेट के हिटर्स होना चाहिए, उन्होंने हिटर्स को लिया, स्टार प्लेयर्स को छोड़ दिया। वो जानते थे स्टार प्लेयर्स को हम लेने जाते हैं तो टीम हो जाती है गड़बड़। आप देख लीजिए आज तक केवल मुंबई ही जब स्टार से भरी हुई है तो आईपीएल जीत पाई है, नहीं तो बाकी कोई टीम नहीं। लेकिन मुंबई में जो स्टार प्लेयर्स है ना उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को ना मुंबई ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि ऑक्शन में खरीद लिया था। उन्होंने बुमराह को तब खरीदा जब उनकी वैल्यू बहुत ही कम थी, हार्दिक पांड्या को तब खरीदा जब उनका प्राइस बहुत ही कम था, कुणाल पांड्या को भी जब खरीदा था तब भी उनका प्राइस कम था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे सूर्या भी जब आए थे तो उस हिसाब से सूर्या का रेपुटेशन नहीं था। तो मुंबई ने स्टार्स प्लेयर्स अपने टीम में बनाए हैं। पोलार्ड को भी उन्होंने उस समय ले लिया था जब उनका बहुत ज्यादा नाम नहीं था। तो मुंबई स्टार्स प्लेयर्स के दम पे बनी है, लेकिन उन स्टार्स को मुंबई ने बनाया था, मतलब ऑक्शन में नहीं खरीदा था। आरसीबी क्या करती थी, ऑक्शन में स्टार प्लेयर्स को खरीदने जाती थी और इसीलिए टीम बैलेंस गड़बड़ हो जाता था। लेकिन इस बार वो सीएसके के राह पे चले हैं। सीएसके हमेशा एमएस धोनी का वो नजरिया रहता था कि भैया हम प्लेयर्स को नाम के हिसाब से नहीं खरीदेंगे, हम देखेंगे क्या रोल है, हमें किस हिसाब की जरूरत है, कैसे पिचेज मिलने वाले उस हिसाब से लेंगे। तो आरसीबी ने भी ऑक्शन में वही अप्रोच लगाया, कोई भी बड़ा स्टार हो छोड़ दिया। वो बना के रखे थे 15 करोड़ के ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक, बाकी जो प्लेयर्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन नाम कम है, जॉस हेजलवुड, भुवी, जितेश शर्मा, वो हो सकता है वो बड़े मैच विनर नहीं है लेकिन वो 15-20 बॉलों पे ऐसा इंपैक्ट डाल सकते हैं जो पूरा मैच का रुख बदल सकती है। टिम डेविड शॉर्ट बाउंड्रीज पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उन्होंने इस सीजन रोल क्लैरिटी रखा, स्टार्स को छोड़ा और अपने टीम में स्टार्स बनाने की शुरुआत की। ठीक है, यही काम सीएसके किया करती थी, कम नाम वाले प्लेयर्स को लाती थी लेकिन उनका रोल उन्हें मालूम था कि ये अच्छा करेंगे, जैसी हमें जरूरत है वैसा करेंगे। तो वही काम अब आरसीबी कर रही है, मतलब आने वाले दिनों में भी ये काम चालू रहेगा और सीएसके हमेशा से करती रहती थी। इधर थोड़ा सा जब से प्लेयर्स और मॉडर्न डे क्रिकेट बदला है तब से सीएसके की दिक्कत हो रही है लास्ट 2-3 सालों से, नहीं तो सीएसके लगातार अच्छा की है क्योंकि उनका यही वो रहता था कि स्टार्स पे फोकस कम करना है, जो प्लेयर्स हमारे लिए जरूरी है उन्हें लेना है। तो वही काम आरसीबी कर रही है। अब बात करते हैं कि सीएसके क्यों इतने साल सक्सेसफुल रही है। तो सीएसके इसलिए सक्सेसफुल रही है कि सारे प्लेयर्स को उनका रोल मालूम था, सबको अपने अंदर आत्मविश्वास था, हर मैच में नए मैच विनर सीएसके के लिए उभर के आते थे। यही काम आरसीबी के पास भी है। विराट कोहली लगातार चलते हैं, उनको छोड़ देते हैं तो बाकी आप देखिए कुणाल पांड्या 2 मैचेज अपने दम पे जिता दिए। ठीक है, पहला मुकाबला फाइनल मुकाबला। उसके अलावा फिलिप सॉल्ट शुरुआत में एकदम अटैकिंग रोल निभा रहे हैं,
बाकी मिडिल ओवर्स के बल्लेबाज स्पिन को हिट कर रहे हैं। रजत पाटीदार के रूप में उनके पास स्पिन का बहुत बड़ा हिटर है। तो और गेंदबाजी अटैक में उन्हें मालूम है, नई बॉल से हमारे पास 3 गेंदबाज हैं, जॉस हेजलवुड, यश दयाल, भुवी। इसमें जॉस हेजलवुड, भुवी तो भैया वर्ल्ड क्लास स्विंग गेंदबाज माने जाते हैं कि बॉल लहराई तो बल्लेबाजों को लहरा देंगे, ठीक है। स्पिनर्स में उनके पास ऐसा है कि विकेट टेकर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पेसर्स भी दबाव बना के रख रहे हैं, तो वो स्पिनर्स भी विकेट भी लेके गए हैं। लेकिन रन रोकने वाले गेंदबाज हैं, और अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में ना रन रोकने वाले गेंदबाजों की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बल्लेबाज अंधाधुन खेलना पसंद कर रहे हैं। तो लाइन लेंथ वाले गेंदबाजों की जरूरत है, तो लाइन लेंथ वाले गेंदबाजों से भरी पड़ी है आरसीबी। तो आरसीबी के पास इस समय रोल क्लैरिटी आ चुका है, ऑक्शन स्ट्रेटजी बदल चुका है, और मैं उम्मीद करूंगा यही कायम भी रहेगा जैसे सीएसके का रहा है। तो वो उस हिसाब से प्लेयर्स को भी लाएंगे, जैसे अभी उन्हें मालूम है कि मिडिल ओवर्स में उन्हें एक विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए। इस बार जीत गए, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होगा, तो वो जरूर एक विकेट टेकिंग स्पिनर लाएंगे अपने टीम में अगले सीजन, ये भी कंफर्म है। बल्लेबाजी उनकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसमें कोई फ्लॉप होगा ना, तो वो उसे ड्रॉप करने से भी नहीं वो सोचेंगे, क्योंकि सिराज को उन्होंने छोड़ दिया। लगातार होता था, इमोशनल बॉन्ड था, सब कुछ था, लेकिन सिराज उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, तो उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ वैसा ही आरसीबी काम करेगी, अब प्लेयर्स पे मोह ज्यादा नहीं रखेगी, और बाकी जो परफॉर्मर्स हैं उनको रखेगी, और पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। मतलब आरसीबी की टीम सेटल दिखाई दे रही है सीएसके की तरह। आरसीबी के पास एक मतलब सीएसके के जो अच्छे प्रदर्शन में, या कह सकते हैं बादशाहत हासिल करने में ना, कैप्टन कूल एमएस धोनी का बहुत बड़ा हाथ था भाई। एमएस धोनी के बिना सीएसके की कल्पना करना एकदम से मुश्किल है, ठीक है। तो वही काम अब आप आरसीबी का कोहली के बिना कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे रजत पाटीदार वो काम करेंगे जो एमएस धोनी किया करते थे। एमएस धोनी मान लीजिए अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, उनको नहीं मैच किया जा सकता, उनके लिगेसी को नहीं मैच किया जा सकता, लेकिन कप्तानी जैसे एमएस धोनी किया करते थे कि ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अटैक एकदम वो नहीं, मतलब कूल रहते थे, एकदम कुछ भी हो जाए प्रेशर में नहीं जाते थे। सेम रजत पाटीदार का अप्रोच है, प्लेयर्स से लगातार बात करते हैं, और बोला जाता है कि रजत पाटीदार टीम के कप्तान है, मतलब वो हर प्लेयर जाके उनको अपनी राय दे सकता है, उसको कभी बुरा नहीं मानते, कोई ईगो नहीं है। सेम बात एमएस धोनी में होता था। तो मतलब उन्हें रजत पाटीदार के रूप में एक ऐसा कप्तान मिल गया है जो लोगों की सुनेगा, उसके बाद जो सही होगा उसको लागू करेगा। एमएस धोनी भी यही किया करते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि टीम में अब रोल क्लैरिटी है, सभी प्लेयर्स को अपने ऊपर विश्वास है, और जैसे सीएसके की फैन फॉलोइंग है ना, वैसे ही आरसीबी की है। तो मतलब इनके पास 12 खिलाड़ी नहीं 13 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, 13 खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले होते हैं। तो दर्शकों का साथ हमेशा रहेगा, और इस बार ट्रॉफी जीतने के बाद ना वो विश्वास अब अटूट सा हो गया। पहले भी था, लेकिन अब और भी एकदम फेविकोल वाली बॉन्डिंग हो गई है। तो कुल मिला के आरसीबी अब उसी राह पे चल रही है जिस राह पे सीएसके चल रही थी। सीएसके जैसे वेल सेटल्ड हुआ करती थी, अब आरसीबी भी दिखाई दे रही है। उनके पास एक चालाक कप्तान आ चुका है, और सबसे बड़ी बात टीम मॉडर्न डे के हिसाब से सोच रही है, रोल क्लैरिटी है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सफर है ना, ये इस ट्रॉफी के साथ ही नहीं रुकेगा, बल्कि अब वो सीएसके की तरफ बादशाहत हासिल करेंगे। हम उम्मीद करेंगे ऐसा ही हो। तो भैया इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आरसीबी उस राह पे चल पड़ी है कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।